मूवी की स्टार्टिंग में हम जो और स्लिगमैन को देखते हैं, जहां जो स्लिगमैन को अपनी सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाली थी, मगर उससे पहले ही वो स्लिगमैन को कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरी स्टोरी सुनने के लिए आए हो, क्योंकि कब से तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। इस पर स्लिगमैन कहता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी स्टोरी मेरे अलावा और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं एक वर्जिन हूँ और इनोसेंट भी। तभी जोए की नजर वहां पर लगे एक लेडी की पेंटिंग पर पड़ती है, जिस पर स्लिगमैन कहता है कि इसका नाम वर्जिन मैरी है और ये ईस्टर्न और वेस्टर्न चर्च के डिफरेंस का प्रतीक है। इसके बाद दोनों इस पर थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर जोए अपनी स्टोरी शुरू करती है, जिसमें वो कहती है कि मैं 12 साल की उम्र में एक स्कूल ट्रिप पर गई थी। तभी मुझे माउंटेन पर सपने में 2 लेडीज दिखी थी, जिनके जरिए मैंने पहली बार ऑर्गेज्म का एक्सपीरियंस किया था। जिसके बाद जोए कहती है कि वो इंटीमेट तो होती है, मगर उसे किसी भी चीज में मजा नहीं आता। उसने अपनी सेक्सुअलिटी को खो दिया है और वह किसी भी तरह उसे दोबारा पाना चाहती है। जो के पति का नाम जेरोम था और वो लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ छोड़कर बाकी सभी चीजों में काफी खुश होते हैं। और इसी बीच उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम वो मेसल रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरोम अब जो को खुश नहीं रख पाता, उसे प्लेजर नहीं दे पाता। इसीलिए वो खुद ही जो को कहता है कि उसे प्लेजर के लिए अब दूसरे आदमी से संबंध बनाने चाहिए। ये सुनकर जो पहले तो मना करती है, मगर बाद में मान जाती है। इसके बाद जो एज अ पियानो टीचर काम करती है और रोज रात को लेट घर आने लगती है, जिसके कारण जेरोम को काफी बुरा लगता है और वो इसके बारे में जो से खुल के बात भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही करते करते 3 साल बीत जाते हैं और अब जो की सेक्सुअलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे एक दिन अपने ऑफिस के बाहर एक ब्लैक अमेरिकन दिखता है, जो उस आदमी के बारे में जानने के लिए अपने ऑफिस के एम्प्लॉय को भेजती है। जिसके बाद वो उसी आदमी के जरिए ब्लैक अमेरिकन को इंटीमेट होने के लिए पूछती है, जिस पर वो हाँ बोलता है। आगे हम जो को होटल रूम में उसका वेट करते हुए देखते हैं, जहां पर वो ब्लैक गाय अपने भाई को अपने साथ लेकर आता है। फिर तीनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद जो के नाम के आदमी से मिलने के लिए जाती है। दरअसल के ऐसा आदमी था जो औरतों पर वायलेंट तरीके से असॉल्ट करता था ताकि उनकी सेक्सुअलिटी बूस्ट हो सके। वो जो के चेहरे और कमजोरी को देखकर पहले ही उसे जाने का कहता है, क्योंकि वो ये सब सहन नहीं कर पाएगी। मगर जो काफी जिद्दी होती है और वो वहां से नहीं जाती और वहीं पर बैठी रहती है। नेक्स्ट टाइम के बाहर आने पर वो जो पर बाहर ही एक डेमो देने का कहता है, जिसके लिए जो मान जाती है। पर के इससे पहले उसे एक चांटा लगाता है, जिससे जो की चीख निकल जाती है, जिसे देख कर के उसे एक बार फिर वहां से जाने का कहता है, लेकिन जो वहां से नहीं जाती। के वापस आने पर वो फिर से जो से पूछता है कि क्या वो रेडी है। जो के हाँ बोलते ही के उसे खींचकर एक और चांटा लगाता है। इसके बाद के जो को कुछ रूल्स बताता है कि फर्स्ट हम दोनों के बीच किसी भी तरह की फिजिकल इंटीमेसी नहीं होगी, और सेकंड ये मेरा एक बिजनेस है और अंदर जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगा, तुम उसमें मुझे रोक नहीं सकती। थर्ड रात में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम्हें बाहर रुकना होगा। इसी बीच में कभी भी तुम्हें अंदर लेकर जा सकता हूँ। इन सभी रूल्स पर जो अग्री करती है। इस सब के बाद जो हर रात केस से मिलने के लिए जाती है और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता, जो का बेटा मेसल, जो काफी छोटा था, वो अपने रूम से निकलकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। मगर कुछ होने से पहले ही जेरोम घर आ जाता है और अपने बच्चे को बचा लेता है। इसके बाद जेरोम क्रिसमस डे के दिन जो को कहता है कि उसे उसकी फैमिली और के बीच किसी को चुनना है। साथ ही वो कहता है कि अगर तुम आज रात भी के पास गई तो तुम मुझे और अपने बच्चे को भूल जाना और वापिस यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। जो बिना सोचे समझे के को चुनती है और घर से निकल जाती है। कुछ दिनों बाद जो वापिस के पास आती है, जबकि आज उसकी बारी नहीं थी। वो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, जिससे के को काफी गुस्सा आता है और वह जो को काफी वॉलेट तरीके से ट्रीट करता है। उसके बाद प्रेजेंट सीन में स्लिगमैन जो से उसके बेटे मेसल के बारे में पूछता है।
इस पर जो गुस्से से चाय का कप दीवार की तरफ फेंक कर कहती है, तब से मैंने उसे नहीं देखा। असल में जेरोम ने बच्चे को फॉस्टर होम भेज दिया है। उसके बाद जो सेलिगमैन को बताती है कि एक दिन जब जेरोम मेरे लिए काफ़ी महंगी हीरे की रिंग लाया था, तब मजाक में मैंने उसे जलती हुई चिमनी में फेंक दिया था, जिसके कारण जेरोम मुझ पर काफ़ी गुस्सा हुआ था। मगर रिंग बाद में मिल गई थी और जेरोम ने उसे बेच दिया था। इसी के साथ हम कहानी में कुछ साल आगे जाते हैं, जहां पर जॉय ने अपनी सेक्सुअलिटी को पूरी तरह से रीगेन कर लिया था, लेकिन उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट के कारण उसके प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा जख्म हो गए थे, जिसके इलाज के लिए वो अपनी बॉस से अपनी सैलरी एडवांस में मांगने के लिए जाती है। जहां पर हमें पता चलता है कि जो हर रात एक नए आदमी के साथ सोती है और ये खबर पूरे ऑफिस में फैल चुकी है। इस पर उसकी बॉस कहती है कि मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से बात करी है, उसका मानना है कि ये एक तरह का एडिक्शन है जिसे हम थेरेपी के जरिए ठीक कर सकते हैं और जो को इस थेरेपी को कराना ही होगा अगर उसे ये जॉब करनी है या फिर फ्यूचर में कोई और। मगर जो उसे मना कर देती है। वही सेलिगमैन के पूछने पर वो कहती है कि साइकोलॉजिस्ट के साथ मेरा काफ़ी बुरा अनुभव रहा है। वो बताती है कि एक बार वो गलती से 11 वीक्स की प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे वो बच्चा नहीं चाहिए था, उसे अबॉर्शन करना था, पर डॉक्टर्स ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। दरअसल डॉक्टर चाहते थे कि जो पहले किसी साइकोलॉजिस्ट से कंफर्म करे कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। जो ऐसा ही करती है और एक साइकोलॉजिस्ट से मिलती है, मगर उसके सवालों से तंग आकर वो उससे बदतमीजी से बात कर वहां से चली जाती है। अब क्योंकि उसने मेडिकल की बेसिक्स की पढ़ाई करी थी, तो इसीलिए वो घर पर ही खुद का अबॉर्शन करती है। इस बात को लेकर सेलिगमैन और जो के बीच काफ़ी सीरियस बहस होती है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी, तुम्हारी जान को भी खतरा था। आगे हम देखते हैं कि जो ना चाहते हुए भी ऑफिस के प्रेशर में आकर साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, जिनके कहने के मुताबिक जो अपने घर की वो सारी चीज़ों को छुपा देती है जिससे उसे इंटीमेट होने के ख्याल आते हैं। ऐसा करते करते 3 हफ्ते बीत जाते हैं और वो ग्रुप की मीटिंग में बताती है कि वो 3 हफ्तों से इंटीमेट नहीं हुई। तभी उसे मिरर में अपनी ही यंगर वर्जन का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो जैसी है वैसी ही ठीक है और वो वहां पर बैठे सभी लोगों की इंसल्ट करने लगती है। प्रेजेंट में जो सेलिगमैन से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी कहानी कहां पर खत्म करे। उतने में ही उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, जहां पर चाय फेंकने की वजह से एक गन जैसा डिजाइन बन गया था, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो कहानी कहां पर खत्म करे। वो सेलिगमैन को कहती है कि उसे पता चल गया है कि वो इस सोसाइटी के लिए नहीं बनी, इसीलिए वो सोसाइटी के डार्क साइड की तरफ जाने का डिसाइड करती है, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जिसके चलते वो एल नाम के बंदे से मिलने के लिए जाती है और वो जो को पहले से ही जानता था। इसीलिए वो उसे अपने डेप्ट कलेक्शन बिजनेस में डालता है, जिसमें जो को लोगों से पैसों की वसूली करनी थी। इसके लिए एल उसे 2 बॉडीगार्ड्स भी देता है। फिर हम देखते हैं कि जो इससे डेट कलेक्शन का काम काफ़ी अच्छे से कर रही थी, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी होती है। एक दिन एल उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि वो काफ़ी अच्छा कर रही है और अब उसे अपना सक्सेसर चुन लेना चाहिए, जिसे उसे अपनी ही तरह ग्रो करना होगा। एल उसे पी नाम की 15 साल की लड़की को सजेस्ट करता है, जो क्रिमिनल फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके फादर अभी जेल में है और मदर ड्रग के ओवरडोज के कारण मर चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो पी को ट्रैक करती है और किसी तरह से उसके साथ दोस्ती भी कर लेती है। पी को उससे मिलकर ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कोई स्पेशल बॉन्ड है। कुछ दिनों बाद जो पी को अपने घर मूव ऑन करने का कहती है और पी भी आ जाती है, जहां जो उसे अपने डेट कलेक्शन बिजनेस के बारे में सब कुछ सिखाने लगती है, जिस दौरान दोनों के बीच फिजिकल इंटीमेसी डेवलप हो जाती है। वहीं एक ऑपरेशन के दौरान जो देखती है कि वो गलती से जेरोम के घर आ गई है। जो को जेरोम के सामने नहीं जाना था, इसलिए वो ये ऑपरेशन पी को लीड करने का कहती है, जिसे वो सक्सेसफुली कर लेती है। मगर कुछ दिनों बाद
जो को पता चलता है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पी जेरोम के साथ भी अब रिलेशन में आ गई थी। ये देखकर वो काफी दुखी होती है। अगले दिन वो जेरोम को मारने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो गन लेकर जाती है। और जब वो जेरोम और पी को एक साथ देखती है तभी उसके ऊपर गन फायर करती है, मगर गन काम ही नहीं करता, जिसके बाद जेरोम जो को काफी मारता है। उसके सामने ही पी के साथ इंटीमेट भी होता है। प्रेजेंट में जो और स्लिगमैन गन काम क्यों नहीं किया उसके ऊपर बात करते हैं। इस पर स्लिगमैन कहता है कि शायद उस टाइप के गन को टॉप से पीछे खींचकर आगे छोड़ना होता है, जो कि जो ने नहीं किया था, जिसके कारण गन ने काम नहीं किया। साथ ही वो कहता है कि शायद तुम में थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी होगी, इसलिए तुमसे गोली नहीं चली। इन सभी बातों के बाद जॉय की सेक्स एक्सपीरियंस कहानी यहीं पर खत्म होती है और अब वो सोना चाहती है, इसीलिए वो स्लिगमैन को वहां से जाने का कहती है। स्लिगमैन भी वहां से चला जाता है। वही रात में जब जो सो रही थी तभी स्लिगमैन चुपके से अंदर आता है और जो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर जो को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो अपनी गन निकालती है, जिस पर स्लिगमैन कहता है उसमें गन चलाने की हिम्मत ही नहीं है, मगर जो स्लिगमैन को शूट कर देती है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।